हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेम नंबर 4 के अंदर आता है। हमने ऑलरेडी ये सब्जेक्ट के अंदर यूनिट नंबर 1 जो है वो स्टार्ट कर दिया था। सो आप सारे जो प्रीवियस वीडियो देखोगे तो वो ये यूनिट नंबर 1 के जो टॉपिक है कौन कौन से, सेट थियोरी एंड फंक्शंस, ये दोनों के बेस पे है। तो आपको समझना है कि सेट थियोरी एंड फंक्शन क्या है। ओके, उसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सारे मैंने कवर किए हैं और उसके बेस पे जो एग्जांपल जो है वो भी बताया है, राइट। तो वो आपको सेट थियोरी एंड फंक्शन के जो डाउट है वो क्लियर करना है और उसके लिए जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उसके लिए आप जो प्रीवियस वीडियो जो है सारे वो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो से हम क्या करेंगे, यही यूनिट नंबर 1 के अंदर जो टॉपिक नया है वो हम स्टार्ट करेंगे, वो है काउंटिंग। ओके, तो एक काउंटिंग जो है वो क्या है, स्पेशली ये जो आपकी फील्ड है कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट, तो उसमें कहाँ पे कैसे यूज़ होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे, राइट। तो मैं ये आपके साथ एक बुक का जो पेज है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सी, यहाँ पे काउंटिंग लिखा है। तो ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आप बोले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड जो है उसके अंदर ये काउंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कहाँ पे यूज़ होता है उसके अंदर देखिए लिखा है बुक में, इन प्रोबेबिलिटी थियोरी देन काउंट द इवेंट, ओके, इन एन अल्गोरिदम। तो अल्गोरिदम के अंदर भी यूज़ होता है ये काउंटिंग। ओके, उसके अंदर क्या काउंट करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है, वी काउंट द टोटल नंबर्स ऑफ स्टेप्स to be executed to find out its complexity in a password or encryption key. We count the total number of permutation to establish how difficult it is to be break. ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अल्गोरिदम में ये जो लिखा है कि नंबर ऑफ स्टेप जो एग्जीक्यूट करने के लिए काउंट करते हैं, क्या काउंट करते हैं, मेन तो कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है किसकी, पासवर्ड और इंक्रिप्शन की के अंदर की, राइट। उसके लिए क्या काउंट करते हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशन। ओके, तो ये जो काउंटिंग है वो बहुत सारी जगह पे इस फील्ड के अंदर यूज़ होती है। और लिखा है देखिए, काउंटिंग इज ऑल्सो यूज्ड टू ऑर्डर अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो एक ऑब्जेक्ट के जो सेट दिए हैं, मान लो कि मेरे पास ए एंड बी ऑब्जेक्ट है, उनके सेट को हम इस तरह से डिनोटेट करते हैं उस, ओके, तो इसके जो ऑर्डर है सेट के, ओके, ये ऑर्डर को काउंटिंग करने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो बहुत सारी जगह पे काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इतना मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ अभी। ओके, और यहाँ पे ऑल दिस फॉल्स इन अ एरिया ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड कॉम्बिनेटोरिक्स। ओके, तो ये जो सारे जो है, ओके, ये जो सारे टॉपिक जो है मैथमेटिक्स के अंदर उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेटोरिक्स। अब देखिए उसके अंदर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं आपको पहले क्या करता हूँ, जो भी स्टार्टिंग के जो बेसिक जो रूल है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्या है, बेसिक ऑफ काउंटिंग जो दिया है, तो काउंटिंग के लिए जो बेसिक बेसिक चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी एग्जांपल हो या कुछ भी इवेंट दिए उसको हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें ये बेसिक रूल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। तो उसके लिए हम थोड़े 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू हम ये रूल को समझेंगे। तो पहला रूल कौन सा है, सी द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मीन्स मल्टीप्लिकेशन करना है। अब किसका करना है, तो मेरे पास दो रास्ते हैं, मान लो नंबर ऑफ़ वेज है, उसको बोलता हूँ हम, नंबर ऑफ़ जो वेज है उसको क्या बोलते हैं, एन। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ़ वेज जो है पहली टास्क का उसको बोलूँगा N1, और नंबर ऑफ़ वेज द टास्क 2 से N2। तो टोटल नंबर ऑफ़ वेज कितने होंगे, तो N1 इंटू N2। दैट मीन्स ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, दोनों के बीच में क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट रूल है, सिंपल है, बहुत इजी है।
मल्टीप्लिकेशन करना है। अब किसका करना है, किस तरह से करना है, वो हम देखेंगे। तो देखिए, लेट दी टास्क कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 टास्क। फर्स्ट टास्क कैन बी डन इन N1 ways एंड सेकंड टास्क इन N2 ways। ओके, जो टास्क है उसके जो नंबर ऑफ वेज है, पहला जो है उसका N1 है, दूसरा जो है वो है N2 है। देन द एंटायर टास्क कैन बी डन इन N1 by N2 ways, मतलब N1 into N2 ways, राइट। सो एंटायर टास्क हमें नंबर ऑफ वेज जो है वो एंटायर टास्क का कैलकुलेट करना है, तो दोनों टास्क के जो नंबर ऑफ वेज है उसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो डायरेक्टली हम बहुत इजी है, हम एग्जांपल देखते हैं। क्या है एग्जांपल, देखिए। पासवर्ड इन अ UPI एप्लीकेशन इज फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स आर लेटर। तो UPI एप्लीकेशन के अंदर जो पासवर्ड है उसकी कंडीशन दी है कि कैसा है, उसकी जो फॉर्मेट है वो कैसी है। तो क्या लिखा है, फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स आर लेटर्स। लेटर्स यानी हमारा अल्फ़ाबेट AB AC जो भी है वो, राइट। तो ये आएगा, मैंने ऐसे ही AB लिखा है आपको बताने के लिए। एंड डेट आर फॉलोड विथ 4 डिजिट। उसके बाद क्या आएगा, टोटल 4 डिजिट आएंगे। तो 1 2 3 4 मैं ऐसे ही लिखता हूँ। विद द टोटल लेंथ ऑफ 6 कैरेक्टर। तो ये जो टोटल लेंथ है वो किस पासवर्ड की, वो क्या हो गई, 6 हो गई। इसमें पहले जो 2 है वो हमें क्या लेने हैं, लेटर, अल्फ़ाबेट, यानी जो टोटल 6 कैरेक्टर है हमारे पास ये पासवर्ड के अंदर, तो पहले जो 2 है वो हमारे लेटर्स होने चाहिए, और उसके बाद जो 4 आएंगे कैरेक्टर वो हमारा क्या आएगा, डिजिट आएंगे। तो ये हमें दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 2 इवेंट हो गई सिंपली, ये AB की एक और ये 1 2 3 4 की, लेटर एंड डिजिट की। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है इन हाउ मेनी कैन बी पासवर्ड बी स्पेसिफाइड। तो इस तरह से हम लिखेंगे ये फॉर्मेट के अंदर, तो कितने पासवर्ड हम लिख सकते हैं। ओके, नंबर ऑफ वेज कितने हैं ये फॉर्मेट में पासवर्ड बनाने के लिए, वो हमें फाइंड करना है। तो बहुत ही ईजी है। देखिए, अब ये हमारा टास्क 1 हो गया AB। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 लेटर चाहिए AB, उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, AC भी लिख सकता हूँ, गेटिंग। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2A ले लूँ, बाद में AB AC अप टू AZ तक जाएंगे, तो टोटल कितने आएंगे हमारे पास, 26 आएंगे पॉसिबिलिटी। अब ये मैंने A के साथ कॉम्बिनेशन किया, अब मैं बोलूँ कि B के साथ करिए, तो ये पहला एलिमेंट में जो कैरेक्टर सॉरी लेटर जो है वो मैं B लिखता हूँ, बाद में जो ABCD रहेगा BB, देन कहाँ पे आएगा BZ, तो ये भी क्या आएगा 26। वैसे हम करते जाएंगे, तो ये यहाँ पे जो आएगा वो भी क्या आएगा 26 आएगा। तो ये 2 जो लेटर है, गेटिंग, उसके जो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज जो है लिखने के लिए वो कितने आएंगे, 26 बाई 26। ओके, यहाँ पे अभी तो मैं बता रहा हूँ, देखिए ये चीज़ें है, राइट। तो ये सारे 26 बार आएंगे, तो हम क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे सभी का। ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो यहाँ पे तो 26 आने वाला है। ये जो है, अब मानो कि यहाँ पे मैं और कोई कलर ले लेता हूँ, पहले C लिखता हूँ, ACB अप टू CZ, ये भी कितने आएंगे, यहाँ पे भी ये कॉम्बिनेशन 26 आएंगे। तो ऐसे हम ऐसे जाते जाएंगे, C के बाद D E F, तो वो भी यहाँ पे टोटल कितने आएंगे 26। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो कितने होंगे ये 2 कैरेक्टर लिखने में। तो यहाँ पे बुक में मैं आपको बताता हूँ, C मैंने जैसे बोला 26 बाई 26 होगा। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ वेज जो है किसके, ये सिर्फ AB के, वो किया आएगा हमारा, ये इवेंट 1 हो गए, उसके कितना आया 676। ओके, आप ऐसे लिखोगे तो भी 26 यहाँ पे आता है, अब लिखते जाओगे तो कितने आएंगे टोटल 26। तो 26 बाई 26 करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब देखिए ये तो इसका आया, अब हमें ये जो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 लिख रहा हूँ,
सिर्फ ये बताने के लिए कि हमें क्या लेना है, डिजिट लेना है 4। तो ये 4 डिजिट को लिखना है हमें, तो नंबर ऑफ वेज कितने हैं, ओके। तो रेंज कितनी आएगी, हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो ये 4 डिजिट है, तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, 9999, 4 डिजिट है ना ये, यहाँ तक हम जा सकते हैं। तो टोटल कितने आएंगे, 10,000, जीरो को भी हमें काउंट करना है, राइट, ओके। तो ये लिखा है, देखिए यहाँ पे न्यूमेरिक बेसिक रेंज कितनी है, 0 to 9999, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10,000, राइट। सो इनके जो वेज है वो क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर कितने आएंगे, 10,000। अब देखिए ये 2 इवेंट हो गए ना, तो उसके बीच में हम क्या कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा आंसर मिल जाएगा हमें, ओके। सो पासवर्ड हम कितनी के लिखने के, उसको जो स्पेसिफाइड करने के कितने तरीके हैं, कितने डिफरेंट वेज है। तो टोटल ये जो 676 इंटू 10,000 करेंगे, तो हमारा जो आंसर मिलेगा वो क्या आएगा, देखो ये 7,76,000। तो इतने नंबर ऑफ डिफरेंट वेज मिलेंगे, किसके लिए, टू स्पेसिफाइड दी पासवर्ड, ओके। तो बहुत ही ईजी है ये रूल, प्रोडक्ट रूल। उसके अंदर देखिए ये एक दूसरा भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, सी बुक के अंदर आप देखिए, तो एग्जाम्पल नंबर 2, वो क्या है कि द सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ एन मल्टीपर्पज हॉल कैन बी लेबल्ड विथ अ लेटर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 50। मतलब जो एक हॉल है मल्टीपर्पज, उसके अंदर हमें जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसको हमें लेबल करना है, मतलब लेबल लगाना है सीटिंग अरेंजमेंट पर। तो वो लेबल जो है उसमें क्या है, लेटर एंड पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 50, मीन्स 50 तक इंटीजर आएंगे हम लोग, ओके। 1 2 3 4 टोटल नंबर कितने आएंगे इंटीजर के, 50 आएंगे, और लेटर जो है वो एक आएगा। तो टोटल लेटर कितने होते हैं हमारे, 26, सिंपल, ओके। एंड इंटीजर कितने लेने हैं, टोटल 50। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर क्वेश्चन क्या है पहले वो देखते हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चेयर्स दैट कैन बी लेबल्ड डिफरेंटली। तो सी लार्जेस्ट नंबर ऑफ चेयर मीन्स टोटल मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम कितने डिफरेंट वेज है चेयर को लेबल करने के लिए। गेटिंग, पता चल रहा है आपको। तो ये हमें फाइंड करना है, सो टोटल वही करना है। तो टोटल कैरेक्टर आएंगे 26 इंटू हम करेंगे जो टोटल नंबर हमारे इंटीजर दिए है वो 50। तो ये दोनों का जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज टू लेबल दी चेयर, ओके। लार्जेस्ट नंबर ऑफ चेयर मीन्स कितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, तो इतनी आएंगी। तो क्या आंसर आता है, 1300, ओके। तो यहाँ पे वो भी लिखा है, देखो, by the product rule there are 26 by 50 equal to 1300 different ways that a seating arrangement can be labeled, ओके। बहुत ईजी है। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो कौन सा सम है, सी रूल है, वो है द सम रूल। पहला हमने देखा प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल में हमने देखा मल्टीप्लिकेशन करना है, दो जो कोई भी टास्क है या इवेंट है उसके जो नंबर ऑफ वेज होते हैं उनके लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, सम का मतलब एडिशन करना है। अब देखिए किसका करना है, तो सी इफ अ फर्स्ट टास्क कैन बी डन इन n1 वेज एंड अ सेकंड टास्क कैन बी डन इन n2 वेज एंड इफ द टास्क कैन नॉट बी डन साइमल्टेनियसली। देखो ये इंपॉर्टेंट है, if the task cannot be done simultaneously then there are n1 plus n2 ways to do one of this task, okay। so total कितने वेज आएंगे, n1 plus n2, कब कि जो इवेंट है वो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए, गेटिंग, साथ में साइमल्टेनियसली मतलब, ओके। तो तब हमें ये करना है।
तो सी यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ 3 टेक्स्ट बुक्स एंड 10 नंबर ऑफ रेफरेंस बुक, ओके, देन स्टूडेंट कैन रीड द बुक्स इन अ टोटल 13 plus 10 equal to 3 plus 10 equal to 13 डिफरेंट वेज। ओके, तो स्टूडेंट के पास 3 जो है वो टेक्स्ट बुक है एंड 10 जो है वो है हम रेफरेंस बुक। तो नंबर ऑफ डिफरेंट वे जो है रीड करने के, बुक को रीड करने का, वो कितना होगा, 3 plus 10 मीन्स 13 होगा। ओके, क्योंकि वो बुक रीड करेगा तो या तो ये 3 टेक्स्ट बुक में से करेगा या तो 10 नंबर ऑफ रेफरेंस बुक में से, दोनों साथ में तो नहीं करेगा, राइट। तो ये दोनों जो इवेंट के जो नंबर ऑफ वेज है, ये पहली इवेंट का नंबर ऑफ वेज 3 है, दूसरी इवेंट के नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 10 है, तो वो साइमल्टेनियसली तो नहीं होने वाले अकर, तो उसका क्या करेंगे, एडिशन। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, 13। सिमिलरली यहाँ पे और एक एग्जाम्पल लिखा है, देखिए, अ स्टूडेंट कैन चूज अ साइंस प्रोजेक्ट फ्रॉम वन ऑफ 3 लिस्ट। स्टूडेंट को क्या करना है, एक साइंस प्रोजेक्ट जो है वो उसको सिलेक्ट करना है, कहाँ से, जो 3 लिस्ट है वहाँ से। तो लिखा है आगे देखिए, द 3 लिस्ट कंटेंट्स 23, 7 एंड 22 पॉसिबल प्रोजेक्ट्स रिस्पेक्टिवली। तो 3 लिस्ट के जो है पॉसिबल प्रोजेक्ट लिखे हैं, हाउ मैनी पॉसिबल आर देयर टू चूज फ्रॉम। ओके, तो यहाँ पे सिंपल आंसर है, ये तीनों सेट में से एक चूज़ करना है प्रोजेक्ट को। तो ये सारे पॉसिबल प्रोजेक्ट के जो लिस्ट है वो है। तो यहाँ पे टोटल मान लो कि हमारे पास 3 लिस्ट है, तो 3 इवेंट है, उसके जो नंबर ऑफ वेज है, पहले के कितने हैं 23, दूसरे के 7, तीसरे के क्या है 22। तो सिंपल सी बात है कि जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा, उसके जो नंबर ऑफ वेज है चूज़ करने के वो कितने आएंगे, उसके एडिशन करेंगे। तो 23 + 7 + 22 इक्वल टू क्या आ जाएंगे, 52। ओके, क्योंकि कोई भी सिलेक्ट करेगा ना, तो कोई में तीनों में से कोई भी एक में से सिलेक्ट करने वाला है, और फिक्स्ड है यहाँ पे कि ये जो पहला जो लिस्ट है उसमें 23 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स दिए हैं पॉसिबल, सेकंड में 7 दिए हैं, थर्ड में क्या दिया है 22 दिया है, उसमें से ही कोई एक करने वाला है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, तो ये तीनों को क्या कर देंगे हम, एडिशन, मतलब तीनों का सम करेंगे। तो ये टोटल आंसर क्या आएगा हमारा 52। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ये सिंपल बेसिक है काउंटिंग, और आज हमने क्या देखा, 2 रूल देखे, प्रोडक्ट रूल एंड दूसरा जो है वो है सम रूल। वो कैसे यूज़ करना है, कौन सी सिचुएशन दी है और इसमें किस तरह से यूज़ करना है, वो हमने आज बेसिक देखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आगे जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।